35 साल के पवन सिंह 5 साल से कचरा बीनने का काम कर रहे हैं। वो अपने गुजारे के लिए कचरे में से कागज और कार्डबोर्ड जमा करते हैं। हर दिन वो लगभग 6 घंटे लैंडफिल पर बिताते हैं। वो कहते हैं कि गर्मियों में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भक्का से निकलता है तो उससे एकदम जी सा घबराता है, तो आदमी भागने का सोचता है कि भागे, और थोड़ा बहुत पानी बचा के रखते हैं, पानी पीते रहते हैं, उसी से काम करते रहते हैं। ये है दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल, 56 मीटर ऊंचा। ये दिल्ली के 3 डंपिंग ग्राउंड्स में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है। हर दिन यहाँ पर बड़ी मात्रा में नया कूड़ा पहुँचता है, जबकि लाखों टन कूड़ा यहाँ पहले से ही मौजूद है। इस तरह से ये ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है और गर्मियों में जब तापमान बढ़ जाता है तो कचरे के ढेर में आग लग जाती है। लगभग हर साल ऐसा होता है। इस तरह के लैंडफिल में जब कचरा विघटित होता है तो उसमें से मीथेन गैस निकलती है, जो बहुत ज्वलनशील है और गर्मियों के दौरान आग पकड़ लेती है। इस साल अब तक गाजीपुर ही नहीं बल्कि दिल्ली के दूसरे लैंडफिल्स में भी कई बार आग लग चुकी है। एक बार जब आग लग जाती है तो कभी कभी कई दिन तक सुलगती रहती है। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि लैंडफिल में लगने वाली आग की वजह दुनिया का बढ़ता तापमान है और फिर इस आग से गर्मी बढ़ती है और प्रदूषण भी। लैंडफिल के आसपास रहने वाले लोग इससे खास तौर से प्रभावित होते हैं। हर साल के कारण है, ये हर साल होते हैं, ऐसे आग लगी हर साल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ आदमी बीमार पड़ते हैं इसके धुआं के चक्कर में, आग लगते हैं, धुआं फैलते हैं, पूरा फैल जाता है पूरे। अभी देखो पूरी कॉलोनी यहाँ सब बुराड़ी तक पूरा धुआं भरा हुआ है, पूरी दिल्ली में इसके धुआं। बहुत ज़्यादा परेशानी है और परेशानी का सांस लेने में परेशानी, दुनिया भर की जबरदारी हो रही है, कोई भी फर्क नहीं आ रहा जब से यहाँ पर आग लगी है। जब आग ना भी लगे तब भी लैंडफिल की वजह से पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि मीथेन ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण है। रिसर्चर डॉक्टर ऋचा सिंह कहती हैं कि लैंडफिल से निकलने वाली जहरीली गैसों को कम करना है तो कचरे का सही से प्रबंधन करना होगा। लेकिन बात जब आग लगने की आती है तो वो कहती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इसका अकेला कारण नहीं है। इसका आग में योगदान है, लेकिन आग का मूल कारण कचरे का कुप्रबंधन है, क्योंकि हमें मिक्स कचरा ऐसे लैंडफिल में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये विघटित होगा, इससे मीथेन पैदा होती है और फिर इसमें आग लग जाती है। यहाँ पर जमा कूड़े के निस्तारण का काम भी हो रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कूड़ा यहाँ रोज पहुँच रहा है। अगर कचरा निस्तारण की रफ्तार तेज नहीं हुई तो समस्या बद से बदतर होती जाएगी। इस तरह बढ़ते तापमान, लचर कचरा प्रबंधन और सुलगते लैंडफिल का कुचक्र चलता रहेगा। जानकार कहते हैं कि इस समस्या की मूल जड़ पर ध्यान देना होगा। असल में हमारे पास ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां हम अपने कचरे का निस्तारण कर सकें। हम शहर बसा रहे हैं, हम फैलते जा रहे हैं और बढ़ती अर्थव्यवस्था है, आगे और ज्यादा कचरा पैदा होगा। तो अगर हमने कचरे का ठीक से प्रबंधन नहीं किया तो फिर न रहने के लिए जगह बचेगी और न ताज़ी हवा में सांस लेने की। हमें टिकाऊ तरीके से कचरे का प्रबंधन करना होगा। दिल्ली को पहले ही दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी माना जाता है। ऐसे में हर गुजरते दिन के साथ फैलते और ऊंचे होते कचरे के ऐसे ढेर उसकी चुनौतियों को और बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के आसपास बसे इलाकों में भी हालात अच्छे नहीं हैं। यहाँ सवाल लाखों लोगों की सेहत का है, इसीलिए तेजी से कारगर समाधान खोजने की जरूरत है।